हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं एक और मिनी व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कितनी डिशेस बना रहे हैं। हम ज़्यादा डिशेस नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एक ही डिश बना रहे हैं और जो है ये हैं पकौड़े। हमारे घर पे ज़्यादा फ्राई आइटम नहीं पसंद करते, ख़ास तौर पे समोसे और रोल वगैरह। तो बस हम पकौड़े ही थोड़े बहुत खाते हैं और फिर उसके बाद नमाज के बाद खाना खा लेते हैं। तो मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो ये आप इसकी रेसिपी देख लें। इसमें मैंने ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है, बहुत बहुत थोड़ी सी, 4-5 दाने जिसको कहते हैं वो। नहीं तो फिर वो जो बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर लें तो फिर वो उससे ना जलन वगैरह हो जाती है। तो बस बहुत बहुत थोड़ी सी यूज़ करनी होती है, तो उससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं अब कुछ दिन से इसके अंदर, पहले तो मैं ऐड करती थी बेकिंग सोडा, अब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ कुछ दिन से। तो उसका भी मैं आपको सारा आगे बताऊंगी कि ये क्यों नहीं कर रही हूँ और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो अब यहाँ पे मैंने कुरतुलैन के लिए ये बनाई है नूडल्स। आपके पास किसी के पास कोई टिप हो कि बच्चे खाना कैसे खाते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे आजकल खाना नहीं खाते हैं, रोटी और चावल वगैरह नहीं खाते हैं, स्नैक्स वगैरह खा के, तो उससे ही उन्होंने पेट भरना होता है। तो इसका कोई अगर किसी के पास टिप है तो बताएं कि बच्चे कैसे खाना खाते हैं। तो अब थोड़ा सा साथ साथ में मैं काम करते जा रही हूँ। फीडर भी बॉयल कर लिया और इस तरह के काम भी। अब ये मैं पानी, आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ हुआ है, बस हल्का सा वो जो होता है उसका वो एक तोड़ना होता है कि बस उसकी जो थोड़ी सी गर्मी है, बस ज़्यादा ठंडा तो नहीं पी होता, लेकिन बहुत लाइट सा कर लेते हैं ठंडा। तो अब साथ साथ में पकौड़े फ्राई भी होंगे और उसके साथ रोटियां भी बनेंगी। तो रोटियां पहले ही बन जाती हैं, तो उसके साथ साथ पकौड़े भी बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पे पकौड़े ऐड कर दूँगी एक एक पकौड़ा करके। तो ये जो है मैं आपको बता रही थी कि इसमें मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि इस तरीके से ना वो ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करते हैं अगर बेकिंग सोडा डाल लिया जाए, और फिर इस तरह बग़ैर बेकिंग सोडे के इस तरह क्रिस्प बनते हैं। अब बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तो वो इस तरह नरम नरम से, अंदर से सौगी सौगी से, ऑयल उसमें एब्जॉर्ब बहुत हो जाता है, तो वो इस तरह मज़ा नहीं आता, क्रिस्प नहीं होते हैं। तो इस तरह क्रिस्प भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो अगर किसी ने आपने ये ट्रिप ट्राई की हो पहले भी तो ज़रूर बताइएगा, ये बहुत अच्छी रही है। तो अब साथ ही साथ मैंने चाय का भी बना दिया है, मिक्स कर दिया है सारा। चाय भी पीनी होती है फ़ौरन ही। तो पहले तो शरबत जिसको कहते हैं मतलब सारे मिल्क शेक वगैरह इस तरह पीते थे। अब इस दफ़ा तो मौसम इतना नहीं है गर्म, अच्छा मौसम है, तो अब ऐसी चीज़ें नहीं पी जाती ज़्यादा। तो चाय साथ में बस पी हो जाती है तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो हमारे एक मिलने वाले थे तो वो कहते होते थे कि आपका जो सारा निज़ाम है अंदर का, वो पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया जाता तो वो सारा गर्म होता है। तो आप एकदम उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, तो वो सही नहीं होता। आप उसमें नॉर्मल पानी डालें जिसे कहते हैं रूम टेम्परेचर वाला, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, रूम टेम्परेचर पे हो। चाय भी नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। तो नॉर्मल अगर चाय ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है बनिस्बत ठंडे बर्फ़ डाल के, जिस तरह शेक वगैरह और जूसेस वगैरह होते हैं। तो वो आपके जो बॉडी के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप उसको नीम गर्म यूज़ करें जो भी चीज़। अब ये रायता भी बन गई है, हमारी टेबल आ गई है। तो ये कुरतुलैन तो स्टार्ट ही होती है शुरू से ही। तो अब ये, सॉरी मुझे खांसी आ गई। अब मैं अपनी सफाई कर रही हूँ, ये मतलब अफ्तारी के बाद जल्दी जल्दी बर्तन धो के। तो अब यहाँ से हम सारा साफ़ कर देंगे। सबसे ज़रूरी तो अफ्तारी के बाद बर्तन धोने होते हैं तो ये मुश्किल लग रहे होते हैं। तो अब उसके बाद ये मैं लाई हूँ अब धनिया। ये हम लोग जो है ना रात में अंडे का जो होता है मसाला वगैरह वो बना के रख देते हैं, धनिया वगैरह धो के। तो ये भी एक टिप है कि अंडे में आप मूली ऐड कर लें थोड़ी सी कद्दूकश करके, तो अंडा बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। जिस तरह काफ़ी लोग कहते हैं कि हम सहरी में हम अंडा नहीं खा सकते, अंडा खा लें तो वो मतलब परेशान होते हैं, उनको मतलब सही सूट नहीं करता। तो ये आप इस तरह ये वाली टिप ज़रूर आजमाइएगा, इससे बहुत अच्छा आपका अंडा जो है वो डाइजेस्ट होता है और आपको फील भी नहीं होता कि आपने अंडा खाया हुआ है, और बहुत आसानी से आपका रोज़ा जो है वो गुजरता है। वैसे भी आम दिनों में भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन रमज़ान में भी आप ये कर सकते हैं तो आपको ये बहुत इजी रहेगा। तो ये अब हमने सारा काम फिनिश करने के बाद अब हम जो है कचरा उसको हम ठिकाने लगाएंगे।
अब हमने कचरा फेंक दिया है और अब आप देख सकते हैं कि मेरा किचन माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल। और इससे माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।